Okay, let's go. Hello students, welcome to your YouTube channel Chain Tutorials Commerce Coaching Classes. Yes, yours. Because जैसा हम देख पा रहे हैं इस चैनल पे जिस टाइप की ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ आपकी वजह से है, बिकॉज आपने जिस तरीके से इसको सपोर्ट किया है, रेगुलर क्लासेस आप देखते जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे एक मैंने बोला था कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, बिकॉज एक ही रीज़न से होता है और वो रीज़न है क्योंकि सफ़र में आप जैसे लोग होते हैं। और जब सफ़र में आप जैसे लोग हो, प्यारे प्यारे लोग हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो, ठीक है, तो क्यों नहीं सफ़र अच्छा लगेगा। क्योंकि मंजिल पे हम हमेशा अकेले से रह जाते हैं, पर सफ़र इसलिए खूबसूरत होता है बिकॉज ऑफ दी यू पीपल, ठीक है। तो चलिए, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो है ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। हमने एक यूनिट कर ली है और यूनिट है आपकी सेकंड यूनिट थी, वो थी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, वो अलजेब्रा यूनिट में आता था। हमने अभी तक क्या 10 मार्क्स ग्रेब कर लिए, उसमें से 10 मार्क्स अब हमारे कहीं नहीं जाने वाले, उसके बाहर कुछ आने ही वाला नहीं है सर। और वो सारे के सारे हमारे 10 मार्क्स फिक्स हो गए, कितने में से, आउट ऑफ 80। आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड मैथ्स का बड़ा अच्छा सा टॉपिक, दैट इज यूनिट 1। और यूनिट 1 जो आपके 11 मार्क्स की है। सर क्या यूनिट है, तो चलिए देखो कौन सी यूनिट है, यूनिट का नाम लिख देते हैं। और वो यूनिट है आपके नंबर्स। क्या यूनिट है, वो है नंबर्स, नंबर्स क्वांटिफिकेशन, नंबर्स क्वांटिफिकेशंस एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। ऐसे मानो कि ये दो चैप्टर है इसमें, जैसे हमारा फर्स्ट जैसा था चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वैसे ही वैसे इसमें क्या है, इसमें भी दो चैप्टर है। यूनिट 1 है अपनी, ठीक है, इसमें दो चैप्टर है, न्यूमेरिकल नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन एंड अदर इज न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। हम दोनों टॉपिक को बहुत मस्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से और एक बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सर ये जो आज स्टार्ट करने वाला है यूनिट, ये यूनिट आपकी फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, ये यूनिट फर्स्ट है आपकी। और टोटल कितने मार्क्स है इसके, सर ये एग्जाम में आपके टोटल 11 मार्क्स का चैप्टर है, टोटल 11 मार्क्स के चैप्टर है ये, ठीक है। इसमें से आपके 11 मार्क्स तक के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये इसमें टोटल ये यूनिट मार्क्स, जैसे हमने देखा था यूनिट सेकंड को जो है अलजेब्रा थी, उसमें 10 मार्क्स के टोटल बनेंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिला के 10 मार्क्स। सिमिलर वे इसमें भी आपको इन दोनों का मिक्स करके 11 मार्क्स का बनेगा, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास ऑफ यूनिट 1, यूनिट 1 की आपकी फर्स्ट क्लास। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहता हूं, वो ये देखो, हमने किसी से मान लो पूछ लिया टाइम, मैंने पूछा सर टाइम हुआ है आज घड़ी में 12 बजे, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला सर 1 बजे हैं, 2 बजे हैं। मैंने अगर आपसे पूछा कि मान लो कि अभी मेरे वॉच में 2 बजे हुए, और मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ कि आफ्टर 14 आवर्स कितने बजे होंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, आप क्या बोलोगे सर, 16 बोलोगे क्या, नहीं, आप बोलोगे कि सर 16 उसमें ऐड कर दिया आपने, यानी 2 में आपने 16 ऐड किया, 2 में 14 ऐड कर दिए, 16 हो गया। और 16 आपके जो होता है वो 4 o'clock को डिफाइन करता है, ठीक है। ऐसे हम कैलेंडर की बात करें तो आप कैलेंडर देखोगे आफ्टर एवरी 7 डेज वो वापस रिपीट होता है, उसमें अगर आप 7 और ऐड करते जाओगे, 21 डेज ऐड करते जाओगे, आएगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनमें से तो कोई दिन आएगा। तो सर ये क्या है, ये एक्चुअली कुछ ऐसा होता है कि हम देखते हैं सिंपल नंबर्स देखते हैं, जैसे अर्थमेटिक में हम नंबर्स को ऐड करते हैं, 2 में 3 ऐड किया तो 5 आया, 8 में 10 ऐड किया तो 18 आया। ऐसे नॉर्मली हम जब ऐड करते हैं तो नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। बट आप देखोगे कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जहां पे क्या होता है, एक सर्टेन लिमिट के बाद में वापस रिपीटेशन होती रहती है।
जैसे अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो क्लॉक में क्या होता है, 12 से लेके आपके वापस जो 12 होता है उसमें क्या होता है, आफ्टर 12 तो वापस रिपीटेशन होते रहते, वापस 1 2 3 4 5 6 7 12 तक आता है, वापस वही रिपीटेशन है। किसमें 7 डेज वाले हैं, वीक में भी वैसे वैसे होता है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये कुछ आता रहता है। तो हम कुछ ऐसे सिस्टम भी देखते हैं, ऐसे मॉड्यूल भी देखते हैं जहां पर आपको एक सर्टेन लिमिट के बाद में वापस रिपीटेशन होने लगती है नंबर्स की। तो दीज आर एक्चुअली क्या देखते हैं क्या है, ये आज ही पढ़ेंगे अपन। तो आज की जो क्लास है वो है क्लॉकवाइज मैथमेटिक्स। ऑब्वियसली क्योंकि हमने देखा है नंबर्स नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में जैसे चल रहे हैं ना वैसा एडिशन करते जाते हैं, बट अगर क्लॉकवाइज कुछ हो जिसमें क्लॉक में क्या होता है, रिपीटेशन होती रहती है, एक टॉपिक एक नंबर आता है सर्टेन, उसके बाद वापस वही रिपीटेशन, वापस उसे सर्टेन लिमिट पे आए वापस वही रिपीटेशन, वैसा ही कुछ होता रहता है। ठीक है, तो हम उसी को पढ़ने वाले हैं आज। इसमें हम टोटली 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। वैसे हमारा आज जो क्लास रहेगी उसमें 2 टॉपिक ही क्लियर होंगे, और वो 2 टॉपिक आपके कौन से हैं, एक सर ये है मॉड्यूलर अर्थमेटिक, एक है आपका कॉन्ग्रुएंस। ये आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं है क्या। सबसे पहले आप देखो कि जैसे मान लो एक क्लॉक है अपने, ठीक है, आपको बोला मैंने कि आपने जब रेलवे स्टेशन पर देखा होगा एक नंबर इंडिकेट होता है, दैट इज 13R। 13 ये इंडिकेट होता है 13, है ना, 13 ऐसे। तो 13 जो है एक्चुअली किसको इंडिकेट है, देखो 12 में 1 ऐड किया तो 13, ये जो है आपका 13, ये टाइम को शो कर रहा है कि 13:00 ये, तो ये टाइम को शो कर रहा है, तो 1 बजे यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप बोलोगे मैंने अगर मान लो कि ये टाइम यहाँ पर होता, ये 5 पर होता, तो आप क्या बोलते सर, आप बोलते 12 में 5 ऐड हो गए हैं, तो यहाँ क्योंकि 12 में 1 ऐड हो गया 13 हो गया, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये 17 को इंडिकेट करता है इन नॉर्मल, बिकॉज 12 में 5 ऐड करोगे अर्थमेटिक ऑपरेशन में तो ये कितना होगा 17, बट क्या एक्चुअली में ये 17 है, नहीं, एक्चुअली में ये कितना है 5 है। इन सिमिलर वे अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देखोगे कि ये 22 ये इस टाइम को शो करेगा। सर क्यों करेगा, बिकॉज 12 में 10 ऐड हो गया तो 22 वाला है, बट क्या एक्चुअली में ये शो कर रहा है, नहीं है, एक्चुअली में ये 10 को शो कर रहा है। तो डिजिटल वॉच और नॉर्मल क्लॉक डिफरेंट होती है, बट हाँ डिजिटल वॉच की भी क्या है, एक क्या बोलते हैं उसकी लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन है 24 आवर्स के ज्यादा नहीं बताता। जैसे 24 है तो उसके बाद में वापस वही रिपीटेशन होने लगेगी, 24 तो वैसे बताता भी नहीं है, ठीक है, 23.59 इतना कुछ बताता है, उसके बाद वापस क्या हो जाता है 00 पे हो जाता है ना, ऐसा कुछ हो जाता है। तो चलो ये आपने देखा क्लॉक से हमारा मेन एम पे आते हैं, वो क्लॉक में आपने देखा कुछ नंबर है, एक सर्टेन लिमिट है, तो यहाँ पे वो सर्टेन लिमिट होती है क्या 12 के बाद में आपको वापस वही नंबर रिपीटेशन होने लगे, 11 तक तो आपको 11 दिखेगा, पर 12 जैसे ही आएगा तो आप क्या देखोगे, आप बोलोगे 0 टाइम, बट जैसे उसके बाद आया तो वापस 1 है, तो 1 में वापस क्या हो गया 13 है, तो 12 में 1 तो 1 वापस वही 2 कुछ ऐसा रिपीट होने लगेगा। अच्छा कैलेंडर की बात करते हैं, तो कैलेंडर में अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डेज होते हैं। अच्छा वापस रिपीट हुआ तो क्या आप ऐसे बोलोगे 8 बोलोगे क्या, नहीं सर, हम उसको 1 ही बोलेंगे। सेम है अगर जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पर, अगर मान लो आज वेडनेसडे है, मैंने आपसे पूछा आफ्टर 68 डेज कौन सा दिन होगा, तो सर आप बोलो कि 68 डेज है, तो 68 डेज में जो होगा मैं 68 डेज जो वेडनेसडे है उसमें ऐड करता हूं, अपना वेडनेसडे मान लो ये वाला है, इसमें 68 डेज क्या होगा आफ्टर 68 डेज, तो आप 68 इसमें ऐड करोगे तो आप बोलोगे सर नॉर्मली तो 68 जब ऐड करते हैं तो इसमें कितना होगा, तो 71 होगा। क्या 71 इसमें कुछ होता है क्या ऐसा, 71 तो बिल्कुल ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो क्या होगा सर, मैं क्या करूंगा इसमें 7 का डिवाइड करके देखता हूं, जब कितना बचेगा वो मैं, क्योंकि 7 का डिवाइड करके होगा, क्योंकि 7 इसमें लास्ट नंबर है, ठीक है, तो 7 इसमें लास्ट नंबर, 71 में डिवाइड करोगे तो आप देखोगे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, क्योंकि 71 में 7 का डिवाइड करने पे आपके 70 और 1 बचा, तो 1 किसको इंडिकेट करेगा सर, 1 इंडिकेट करेगा आपके किसको 71 को। इन नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन इट इज 71, बट इन एक्चुअल अगर आप इस साइकिल के हिसाब से बोलोगे तो आप बोलोगे इन रियल आपके 1 होगा, ये बिल्कुल होगा सर, ये 1 ही होगा, ठीक है, ये 1 हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा, हमने उस नंबर को जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन उसमें 7 से डिवाइड किया। इन सिमिलर वे अगर मैंने आपसे बोला कि सर किसी में 27 टाइम हुआ है, तो 27 टाइम एक्चुअली क्या होता है, अगर आप 27 में 12 का डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा सर, आपको 3 मिलेगा। तो एक्चुअली वो 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 3 ये है।
इन रियल 3 होगा, बट 27 जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिस लिमिट पे वो एंड हो रहा है, जिससे वापस वो रैप अराउंड हो रहा है, जिसको बोलते हैं रैप्स कर रहा है, यहाँ पे वापस रैप अराउंड, यहीं से वापस रिपीट होने लगता है, दैट इज एक्चुअली आर सर्टेन लिमिट, और उससे ही आप उससे डिवाइड करते हो। ठीक है, तो आपने ये चीज नोटिस करी। अब देखते हैं इसका अपना यूज क्या है। जैसे मान लो हम नॉर्मली किसी नंबर में डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक x लिया, मैंने एक नंबर लिया x, उस x में मैंने y से डिवाइड किया, तो आपको पता है कुछ डिवाइड करें आपको क्वोशिएंट मिलेगा, अच्छा एक कुछ रिमाइंडर भी मिलेगा। सर ये तो सेम हमने चीज कुछ पढ़ रखी है। कहां पढ़ी हुई है? आपने पढ़ रखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड भाई साहब ने एक बोला था, हमारे सब भाई साहब ही है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलती है कि अगर मान लो किसी x में आप नंबर का डिवाइड करते हो, ठीक है, किससे? y से डिवाइड करते हो, तो आपको क्वेश्चन मिलता है q और रिमाइंडर मिलता है r। इन सिंपल तो मैं वे में आपको बताऊं, जैसे मान लो यहाँ पे आपके 11 है, 11 में मैंने 5 का डिवाइड किया, तो सर आपने देखा 2 टाइम्स डिवाइड किया, तो यहाँ आया 10, तो यहाँ बचा 1। तो आप देखोगे कि क्या 11 में 5 का डिवाइड किया है, कितने टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स हुआ, और रिमाइंडर बच गया 1। ऐसे इसको आप लिखते हैं, ठीक है, ऐसे आप इसको लिखते हैं। तो आपका x क्या हो गया? ये। y क्या हो गया? ये। q क्या हो गया? ये। और r क्या हो गया? ये हो गया। बस यही बात है। अब जो r जो होता है ना, आपको ये ध्यान रखना होता है, r हमेशा आपको पता है वो हमेशा y से छोटा होता है, यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होना बहुत जरूरी है। बिकॉज जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, अगर वही रिमाइंडर ज्यादा हो जाता है, जैसे सिंपल वे, अगर मान लो यहाँ पे वापस 2 आता, तो आप 5 से वापस डिवाइड करते, ऑब्वियसली करते। बिकॉज क्या है, जब तक डिवीजन हो रहा है तब तक डिवीजन देते जाएंगे। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? ऑलवेज, ये आपको हमेशा याद रखना है, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और आपका y के इक्वल नहीं, y से छोटा होता है, ये आपकी कंडीशन होती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं। इसी चीज को, ये जो लिखी हुई ना, ये चीज, इसी को हम कैसे लिखते हैं? अब जो आप अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, x mod y इक्वल्स टू r। इसके कहने का मतलब ये है, अगर x में अगर मैं y का डिवाइड करता हूं, तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिलेगा? r। दिस इज एक्चुअली आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, x में अगर y का डिवाइड करें तो यू विल गेट रिमाइंडर r, मतलब कि क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है। क्वेश्चन का क्यों मीनिंग नहीं है? सर इसमें जो क्लॉकवाइज चलेंगे हम, ऐसे यानी नॉर्मली हम एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो नंबर होगा क्यों, क्वेश्चन हम कितनी बार घूम रहे हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है, हम कहां पर जाकर रुके हैं वो अपना मीनिंग है। ठीक है, तो कहां पर जाकर रुके हैं, दैट इज r, ये अपना r होगा। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे यहां पे एक नंबर लिखा है मैंने, 29 में अगर 3 का डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे 29 mod 3, तो आप 29 में 3 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचा? देखो 27 तक चला जाएगा डिवाइड, बचेगा कितना? 2 बचेगा, तो रिमाइंडर इज 2। समझ आया? रिमाइंडर आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं, पर उससे पहले अपन इसको डिफाइन भी तो कर लेते हैं। तो चलिए सब लोग फटाफट कॉपी में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन है सर? डेफिनेशन ये है, मॉड्यूलर एल्गोरिथम या अरिथमेटिक, इसको क्लॉक अरिथमेटिक भी बोलते हैं, इज अ सिस्टम ऑफ अरिथमेटिक फॉर इंटीजर्स वेयर नंबर्स रैप अराउंड अपॉन रीचिंग अ सर्टेन वैल्यू द मॉड्यूलस। क्या होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है अरिथमेटिक का जिसके अंदर नंबर्स रैप अराउंड अपॉन रीचिंग अ सर्टेन वैल्यू द मॉड्यूलस, एक वैल्यू के बाद में सारे के सारे क्या वैल्यूज है वो रैप अराउंड, उसके चारों तरफ ही घूमती रहती है। ठीक है, दैट इज दैट सर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड क्या? उसको मॉड्यूलस बोलते हैं, दैट वैल्यू इज मॉड्यूलस। ठीक है, जैसे मान लो कि वही सेम बात है, इस क्लॉक के लिए 12 इसका मॉड्यूलस रहेगा, यानी मोड 12 रहेगा इसका क्लॉक के लिए। अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो मॉड 12 रहता है। अगर मैं बात करूं कैलेंडर की, तो कैलेंडर के लिए क्या रहता है सर? कैलेंडर के लिए मॉड 7 रहता है। क्या रहता है? मॉड 7, बिकॉज सारे 7 के अराउंड ही चलते रहते हैं। ऐसे हम कई सारे अलग अलग जगह अलग अलग मॉड क्रिएट करते हैं। ठीक है, अलग अलग मॉड उसकी जगह होते हैं। अब मॉड्यूलो का एक्चुअली क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है कि आप उसका डिवाइड करें और उसका कोई मीनिंग है नहीं। ठीक है, चलिए अब आप जानना चाहते हैं सर
इसका कोई यूज बता दो पहले सर, यूज बता दो, तब जाके हम थोड़ा सा आगे और समझेंगे। आप तो हमेशा यूज बताते हो किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो। बिल्कुल सर, इसका यूज देखते हैं। तो इसके यूजेस देखो क्या क्या यूजेस है। तो सबसे पहला इसका जो यूज है देखो, ISBN बुक्स, ये जो चीज है यहां पर, ठीक है, ये एक तरीके से ऐसे मान लो आप कि कैसे, ऐसे मान लो कि यार मान लो ये कोई ATM कार्ड है, तो ATM कार्ड में आपने पीछे देखा होगा एक ऐसे ऐसे कुछ लकीरें होती हैं, ये ऐसे कुछ होता है, दीज आर एक्चुअली कोड, ठीक है। ये कोड अगर इसमें क्या मोड 11 दे देते हैं, ठीक है, इसमें मोड 11 दे देते हैं, मोड 11 दे दिया, अगर मोड 11 दे दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और ये मोड 10 है, मोड 11 दे दिया, तो मोड 11 में और मोड ये 10 के कुछ होते हैं अर्थमेटिक। अब क्या होगा इसमें पता है, अगर मान लो मोड 11 और मोड 10 से, मतलब 11 के साइकिल से, 11 10 के साइकिल से कोई बाहर हुआ तो वो एरर बता देगा वहां पे। तो ये आपको बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये जो है एक्स्ट्रा है, इसका ये हो ही नहीं सकता भाई। किसी ने अपने यहाँ बहुत ऐसे धांधली होती है ना, करप्शन होता है। अपन चाइना के बाद हम ही, हमें लगता है कि हम फटाफट नकली सामान बना देते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि हम फटाफट एक कॉपी निकली, एक ओरिजिनल कुछ निकला, उसको कॉपी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो वही कॉपी अगर देखेगा तो उसको थोड़ा बहुत दिमाग होना चाहिए कि इसके अंदर जो होता है वो मोड 11 के टाइप का होता है। तो ये एक्स्ट्रा जब अगर आ जाएंगे तो वो उसको एरर डिटेक्ट करेगा। इन सिमिलर वे अगर बैंकिंग की बात करें तो एक अपना पासवर्ड कुछ होता है, पैन कार्ड में कुछ नंबर होते हैं, वो सारे कुछ नंबर होते हैं, वो सारे नंबर भी ये होते हैं मोड 97, मॉड्यूलो 97 को करते हैं। तो अगर वो भी सेम उस कैटेगरी में नहीं आता तो आपको एरर बताएगा। इन सिमिलर वे टाइम में है, ठीक है, कैसे टाइम में आप देखो मॉड्यूलो 24 होता है, 60 होता है, 360 होता है। अगर जो उसमें है और उस ऑपरेशन में नहीं आ रहे, उस कैटेगरी में, उस सिस्टम के अंदर फिट नहीं बैठे, तो वो एरर बताएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में मैथमेटिक्स का काम सिर्फ इतना नहीं है कि आपको सही आंसर क्या है वो निकाल के देते। मैथमेटिक्स का एक्चुअल काम ये भी है क्या कि आपको उसके अंदर एरर क्या है वो भी शो करके बता दे, है ना। बड़ी अच्छी बात। तो मैथ्स का काम हम सिंपल सोचते हैं, इतना ऐड कर दो, उसको कर दो, ये कैलकुलेट करके देखो, ना ना, अगर वो चीज उस सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं सेट हो रही तो हम उसको नेग्लिफाई कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं दिस इज एरर इन दिस सिस्टम, ठीक है, ये भी शो कर सकते हैं। बस यही है, अगर मान लो कोई ट्रैप है उसको अपन निकाल सकते हैं। तो ये तो सर यूज हो गया, बड़ा मजा आया सर। ऐसे कई सारी चीजें जहां हम इसको एक्चुअली आप देखें तो कंप्यूटिंग में जहां पे भी आपको मदरबोर्ड में कई सारे प्रोग्राम होते हैं जहां पे आपको सिस्टम का कुछ अगर आउट ऑफ दी दैट सिस्टम अगर कुछ आ गया तो उसको एरर शो करेगा, इसका ये काम है। चलिए अब हम सब टॉपिक पे आते हैं कि हमारा टॉपिक है और कैसे सब कुछ करना है। अब तो मैं थोड़ा बहुत रियलाइज हो गया कि हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। अब देखो सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। आपको ये बोला गया सबसे पहले, अगर मान लो x एंड y बोथ आर इक्वल, x एंड y बोथ आर इक्वल, x एंड y क्या है, x आप बस इतना ध्यान रखना, x जिसमें डिवाइड कर रहे हैं ये आपका डिविडेंट है और ये y जो है वो क्या आपका डिविजर है। x में यानी 3 में आपने 3 का डिवाइड किया, ऐसे ही पढ़ेंगे 3 मोड 3 में आपने 3 का डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा 0। यानी दोनों अगर सेम नंबर हो गए तो ऑब्वियसली बात है इन अर्थमेटिक अगर दोनों नंबर सेम है तो डिवीजन 0 ही, ऑब्वियसली क्वेश्चन जो रिमाइंडर है आपका 0 आएगा। ये क्या शो करता है, ये रिमाइंडर को शो करता है, तो आपका रिमाइंडर 0 ही आना है, बहुत सिंपल है। अच्छा अगर स्मॉलर हो उससे, अगर डिविडेंड अपना इस नंबर से स्मॉलर तो ऑब्वियसली बात है जिसमें इसका डिवाइड करेंगे तो वो वही नंबर आना है और कुछ आना है नहीं, बिकॉज प्रॉपर डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो जितना बचा है उसी को लिखना है। अगर दोनों बड़े हो 0 से, अगर दोनों नंबर 0 से बड़े हो तो सिंपल सा है, जैसे हम अर्थमेटिक में इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो जितना रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। और अगला वाला ये है कि अगर मान लो ये थोड़ा सा नया है, आपने नॉर्मली नंबर पॉजिटिव का पॉजिटिव से डिवाइड किया है, बट नेगेटिव से करते हैं तो कैसे होता है, तो सर मान लो कि माइनस का 68 नंबर है। अब यहां पे वो काम आएगा कौन सी चीज, वो ये कि रिमाइंडर जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा होता है। ये आपका कंसेप्ट काम में आएगा। आप देखो 68 में 12 का डिवाइड किया सर, आपने 68 में 12 का डिवाइड किया, तो अब हम क्या करेंगे पता है हमारा, अगर मान लो आप दिमाग ये लगाओ कि 64 आया तो 64 तो प्रॉपर डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचेगा माइनस का 4, रिमाइंडर क्या बचेगा माइनस का 4, ये दिख रहा है, बट नहीं, यानी माइनस का रिमाइंडर होता ही नहीं। तो अब जब आप जिस x अगर मान लो आपका लेस देन क्या है, x अगर आपका लेस देन 0 है, तब हम क्या करते हैं पता है, इससे ज्यादा नंबर पे जाते हैं, इससे ज्यादा नंबर में, तो 12 का डिवाइड करेंगे ऐसे, 12 का डिवाइड करेंगे -68 में, तो आप इससे ज्यादा में जाओगे ऐसे।
आपने 12 का डिवाइड किया तो इसमें ज्यादा में गए, तो ज्यादा मतलब इसके जस्ट पास कौन सा होगा 12, तो इसका होगा 6 टाइम्स, तो आप बोलोगे माइनस का 6, तो 72 आएगा सर, यानी प्लस का 6, एक्चुअली प्लस का 6 टाइम डिवाइड हुआ था और 72 आया, तो आपका क्या बचा आंसर यहां पे 4 बचा, 4 बचा ना, 12 इंटू ये 6 और बचा कितना आपके 4 बच गया आपके आंसर, ठीक है, प्लस का 4 यहां पे आपने ये लिख दिया, तो प्लस का 4 यहां पे आपने लिख दिया, ओके, बस ये बच गया आपके आंसर। तो आपके ये जो रिमाइंडर होगा वो 4 होगा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे अपन, यानी उससे ज्यादा में जाना है अपन को, और कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ज्यादा में जाना है, तब आपके आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, समझ आया क्या? हाँ सर बिल्कुल एकदम करेक्टली समझ आ गया। ओके, क्वेश्चन अपना ये सारा पॉजिटिव ही रखेंगे इसको, ओके चलिए ठीक है ना, -4 नहीं होगा यहाँ पे, +4 होगा, ठीक है चलो ओके। इसका थोड़ा सा ये ऐसा नहीं होगा, माइनस अपना 6 टाइम होगा तो प्लस का 4 होगा, क्या होगा, माइनस का 6 टाइम होगा तो +4 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रख लेना बस। 68 एंड यहाँ पे माइनस का नहीं, ये माइनस एंड प्लस, ठीक है, इसका साइन चेंज करते हैं ना ऑब्वियसली, तो माइनस आएगा तो प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं ही कहीं कंफ्यूज करा था, खुद ही कंफ्यूज हो रहा था, चलो ठीक है, ये आपको समझ आ गया। एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं सर, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से और बता दो नेगेटिव का, तो और मजा आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले, उससे पहले ये चलो एक और देख लेते हैं, हम एक और ऐसा देख लेते हैं कि क्या कुछ होता है यहीं पे करके। देखो मैं एक नंबर ले रहा हूं यहां पे वापस से, मान लो कि मैंने बोला सर मेरे को बताओ माइनस का 89 मॉड में 8, इसका आंसर क्या आएगा। तो सर आप बोलोगे 89 में माइनस का 89 है, हम ऐसा एक नंबर देखेंगे जिसके अंदर, क्या नंबर देखेंगे, ऐसा नंबर देखेंगे जिसके अंदर 8 का डिवाइड जाता हो, ठीक है, 8 का डिवाइड जाता हो, इससे ज्यादा हो बस, तो आप बोलोगे 8 का इसमें डिवाइड होगा 96, इसके जस्ट आगे वाला नंबर कौन होगा सर 96 होगा जिसमें इसका डिवाइड जाएगा, तो मैं 8 का डिवाइड करूंगा या 96 लिख दूंगा भाई, ठीक है। 96 ऐसा नंबर जिसमें इसका डिवाइड जाएगा, कितनी टाइम जाएगा सर 12 टाइम, माइनस का 12, तो यहाँ माइनस हो गया, साइन चेंज कर दिया, तो बचा क्या 96 में से ये गया तो बचा कितना सर 7, नहीं 7 नहीं बचा, इधर बचा आपके कितना, आपके यहाँ पे बचा 12 कितना बचा 1 और 7, हाँ 7 सही तो है, 7 बच गया, ओके। तो 7 आपका क्या हो गया यहाँ पे, इक्वल टू आप लिखोगे प्लस का 7, ये आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है, ये आपका मॉड की वैल्यू होगी, समझ आया। तो आपको उससे एक नंबर ज्यादा ही जाना है, डिवाइड करना है, चलिए ओके ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका कुछ और चीजें, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है सर। तो देखो सबसे पहले आप सिंपल देखो, एक ये वाला पार्ट देखते हैं, हम देखते हैं नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई दो नंबर है वो उसका प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट का मोड 5 निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे सर, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, दैट इज 112 आएगा, फिर इसमें मोड 5 यानी उसका डिवाइड करोगे तो आंसर आपको कुछ मिल जाएगा। अब इसका एक और चीज भी कर सकते हैं, वो ये कि आप क्या करो, ये जो भी नंबर दे रखा है इसके साथ अलग से मोड लगा दो 5 का, इस 8 के साथ भी अलग से मोड 5 लगा दो, और जो भी आंसर आएगा उसके साथ भी मोड 5 लगा दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो 14 है वो भी मॉड 5 से पास होगा, तो आप देखो 5 14 तो 4 आ गया आपके, 8 पास होगा तो 3 आ गया आपके, तो 12 बचा। अब इस 12 का भी मोड फाइंड करेंगे, तो 12 का जब मोड फाइंड करेंगे तो आपको कितना आंसर आएगा, देखो रिजल्ट 2 मिलेगा, मिल रहा है ना, और इसमें भी आप डिवाइड करोगे आपको रिजल्ट 2 मिलेगा। तो देयर आर 2 मेथड्स, आप जैसे करेंगे वैसा कुछ आंसर आपको मिल जाएगा, आंसर तो सेम ही आना है, बिकॉज अर्थमेटिक चले या फिर नॉर्मली मॉड्यूलर से चले तो भी एक ही बात होती है। अब बात आती है आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, जहां पे कहीं प्रॉपर्टी लगानी होती है तो वहां पे ऐसे, तो सेम सारे जितने भी ऑपरेशन है अर्थमेटिक वाले वो सारे ऐसे होता है नॉर्मली। क्या अगर मान लो ऐसा कुछ दे दिया आपको, क्या a प्लस माइनस बी, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सबके लिए ऐसा कुछ होता है, तो आप देखोगे a के साथ में मॉड c लगा दो, b के साथ मॉड c लगा दो, ये और ये इसके साथ भी लगा दो, और फिर फाइनली जो है मॉड c को लिख दो, ओके। तो ऐसा कुछ हम इसको लिख सकते हैं, ओके। अब हम थोड़ा देखते हैं इसमें क्या कुछ इसके यूजेस हो सकते हैं, वो ये और क्या कुछ है इसमें। आप देखो यहां पर, अब आपको ऐसा कुछ लिखना है, जैसे मान लो ये दो नंबर है, आपने देखा कि अब थोड़ा प्रॉपर्टी पे आते हैं, वो ये है, वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो कोई दो नंबर है, ठीक है, यहां पे कोई दो नंबर है अपने, और वो दो नंबर इस तरीके से ए और बी नंबर ने दो नंबर ले लिए, आपको बोला इन दोनों के साथ प्लस भी करवा रहे, माइनस भी करवा रहे, मल्टीप्लाई करवा रहे, मान लो उसका रिजल्ट आया टी,
प्लस माइनस ऐसा कुछ करके अर्थमेटिक ऑपरेशन किया अपन ने और कुछ नहीं किया। मान लो उसका रिजल्ट आया t और मैं उसका मॉड्यूलो जो ले रहा हूँ बेस m ले रहा हूँ, मतलब किस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जो है आपका आंसर जो आ रहा है जिसके बाद में रिपीटेशन, मॉड्यूलो का मतलब क्या था, वो नंबर उसके बाद रिपीटेशन होती है जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं, बस ये याद रखना। तो अगर कोई नंबर जो इसका रिजल्ट है वो छोटा हो गया उस मॉड्यूलर से, मतलब जो है उस लिमिट तक पहुंचा ही नहीं, उस लिमिट से कम ही है, तो ऑब्वियसली वही आंसर आना है t। बट अगर उससे ज्यादा और इक्वल हो गया तो आप क्या बोलोगे, अब उसको वापस उस मोड से पास करना है, ऑब्वियसली उससे डिवाइड करना है क्योंकि बच रहा है उससे आगे जा रहा है ना, तो डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर कुछ मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आपने देखा 15 है, 15 में मॉड्यूलो क्या लिया मैंने 25, इसको आप देखो ऐसे लिख रहे हैं 15 प्लस 25, ये इसका कोई मीनिंग क्या है, ये जो दे रखा ना ये एडिशन मॉड्यूलो है, एडिशन मॉड्यूलो है, मतलब आप जब आप मोड लिख रहे हो उसको और कम कर दिया बार बार लिखने का, प्लस के नीचे खाली वो नंबर को लिख दो तो आपका पता जाएगा उस नंबर से आप उसको डिवाइड करो। तो 15 में अगर आपने 25 का किससे 25 का डिवाइड किया तो क्या बचा, तो सर आपने बोला कि 15 और 6 ये दोनों नंबर है, उन दोनों को ऐड करो तो 21 होता है। सर 21 में 25 का डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा, 21 में 25 का डिवाइड करो तो आंसर 21 ही दिखना है, बिकॉज क्या बात होगी, जो रिजल्ट है वो 25 से कम है, मॉड्यूलो से कम है, m से कम है। इन सिमिलर वे यहां भी देखोगे आप, यहां अगर आप देखो 8 और ये 3 और 11 इन दोनों का प्लस होता है सर 14 में 8 का क्या है, ज्यादा रिजल्ट है ना, तो 8 14 में यानी 14 मोड 8, इसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर 6 आएगा, बिकॉज इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा, तो आंसर 6 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हम ऑपरेशन जो कर रहे हैं यहाँ पे, इस ऑपरेशन को ऐसे कुछ लिख सकते हैं, कैसे कुछ लिख सकते हैं सर, प्लस का करना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे a प्लस वो मॉड्यूलो b। ठीक है, फिर और क्या लिख सकते हैं सर उसको, ऐसा भी ये रिजल्ट मान लो t आ गया, एक ऐसा लिख सकते हैं a माइनस मॉड्यूलो b, तो इसका भी कोई रिजल्ट t। आप ऐसा भी लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई m b, तो ये भी आपका रिजल्ट t। यानी ये लिखने के नोटेशन है, कौन से नोटेशन है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसके लिखने के नोटेशन है, इसको देख के आप बताओगे क्या कर रहे हैं। और मॉड्यूलो जो m है वो क्या है, आपका डिवीजर है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको नया टॉपिक देखो, हमारा दिमाग जब नया चीज देखता है वो लगता है यार नया है, इसको ग्रैब कम करें, उसको दिमाग में कम लेने की ट्राई करता है, क्यों वो तकलीफ देगा कि इतना भरा हुआ है पहले से, नया चीज क्यों ले। बट हमको उसको बताना नहीं ये नई चीज नहीं है, ये वही पुराना है, बस इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया और कुछ नहीं है, तो हमारा दिमाग राजी हो जाएगा, अरे यार ये चीज तो क्या है, ये तो चीज देखी हुई सी, आजा भाई आजा, ये तेरे जैसे पहला और कुछ और भी पढ़ा है। तो इसलिए आपको हमेशा कनेक्ट द डॉट, आपको पीछे वाली चीज से कनेक्ट करके रखना है, तो चीजें और भी ईजी लगती है, ये ध्यान रखना। तो ये एक्चुअली में है क्या, वही हाँ आपने छोटी क्लासों में यही तो देखा है, रिमाइंडर डिवीजन डिविडेंड, वही कुछ है और कुछ है नहीं, बस नाम चेंज होंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अपना वहां पे मॉड्यूलो पूरा हो गया, मॉड्यूलो अर्थमेटिक जो था, अब आता है अपना कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या होता है, तो चलिए देखें, मैंने एक नंबर लिया 41, दूसरा नंबर लिया मैंने 21, मैं एक मशीन बनाई मैंने मॉड 5 की, क्या मशीन बनाई, मॉड 5 की मशीन बनाई। अब क्या करें, इस नंबर को इससे पास होना है, इस नंबर को भी इससे पास होना है, तो जब इस नंबर से ये पास होगा तो सर रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा, इस नंबर से ये पास होगा तो रिमाइंडर 1 दे रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, मैं ये बोलूंगा यार ये भी नंबर जो है रिमाइंडर 1 दे रहा है और ये भी नंबर है जो रिमाइंडर 1 दे रहा है, इसका मतलब दे आर एक्चुअली मॉड्यूलर के अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्या है, कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज वो सारे नंबर्स जो एक ही रिमाइंडर दे रहे हैं दे आर एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो बस उसको लिखते हैं कैसे, तो देखो इनका रिमाइंडर 1 है। अब आप इसको अच्छे तरीके से समझो। अच्छा एक और चीज है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर दूं, मैंने बोला 41 में से 20 गया, 41 में से 20 गया, कितना बचता है सर, आपके बचता है 20। क्या 20 में 5 का डिवाइड हो रहा है, हाँ सर 20 में 5 का डिवाइड एक्सैक्टली हो रहा है, पूरा 4 टाइम्स हो रहा है। तो जब डिवाइड पूरा हो रहा है तो रिमाइंडर कितना बचेगा सर, 0 बचेगा, यानी पूरा का पूरा डिविजिबल है 5 से। तो बस, तो अगर आपको एक सेम ऐसे दो नंबर जो सेम रिमाइंडर दे या फिर उनका डिफरेंस जो है वो उस जिस मॉड्यूलर से आप उसको एग्जैक्टली उससे पास करवाना चाहते हैं उसमें रिमाइंडर आपको 0 दे दे, तो दैट मीन्स ये है कि दीज आर एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट नंबर।
तो देखो क्या डेफिनेशन है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m इफ दे सेटिस्फाई टू आइडेंटिकल कंडीशन। कौन सी दो आइडेंटिकल कंडीशन, a मॉड m और b मॉड m सेम आंसर देते हो, मतलब दोनों का जो रिमाइंडर है वो सेम होना चाहिए। जैसे अभी ये एग्जांपल दिया, डिविजिबल डिफरेंस क्या होता है, अगर मान लो कि m जो है जिस मॉड्यूलो से आप उसको पास करवा रहे हो उन दोनों नंबर्स का, अगर उन दोनों का डिफरेंस जो होता है एग्जैक्टली डिविजिबल होता है उस मॉड्यूलो से m से, तो दे आर एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं सर, इसको लिखने का तरीका ये है, ऐसा a कॉन्ग्रुएंट टू b, देन आप इसको ऐसा लिखेंगे, कैसा, अब मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं सर, a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m के साथ में। अब इसका मतलब ये भी है कि a की पावर कुछ भी करो तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होता है b की पावर कुछ भी करो के साथ में। क्या क्लियर हुआ? ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ये दोनों पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं इसके क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इसका, द लास्ट टॉपिक इज ये, एक और टॉपिक इसमें कुछ बचा हुआ तो नहीं है, ठीक है, इसमें कोई टॉपिक अब बचा ही नहीं है। देखो लास्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है, अब कॉन्ग्रुएंस से ही बना है इक्विवेलेंस क्लासेस। सर हम ये जानना चाहते हैं दुनिया के ऐसे कितने नंबर है, मान लो मैंने एक मशीन बना दी और मशीन है आपकी मॉड 5 की, अब मैं इस मशीन से वो सारे नंबर निकालना चाहता हूं जिसका रिमाइंडर 1 हो, तो सबसे पहले आप सोचोगे क्या रिमाइंडर 1, सर 1 आया, 6 आया, तो ऐसे कितने नंबर, 11 आया, ठीक है, 16 आया, ऐसे सारे नंबर्स बताओ सर जिसके रिमाइंडर 1 आता है, इनको बोलते हैं ऐसे कॉन्ग्रुएंट नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनका रिमाइंडर हमेशा सेम आया, ठीक है, जिनका कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो हमेशा सेम हो, दीज नंबर्स आर एक्चुअली इक्विवेलेंस क्लास के अंदर उनको लिखते हैं। तो देखो, for modulo m the infinite set of the integers is perfectly divided by into exactly m non overlapping classes, non overlapping classes कितनी, m, यानी जितने भी मॉड्यूलो m है उतना ही उसके क्या बनेंगे, उतने ही उसके क्या बनेंगे, वो नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस बनेगी। ठीक है, हमेशा ये याद रखना, इतनी क्लासेस बनेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि सिंस 0, जैसे मैं ऐसा नॉर्मली यहां देखूं, मैंने क्या बोला है, मैंने एक नंबर लिया है और वो नंबर क्या लिया है, जिसका ये नंबर लिया मैंने 6 का मॉड्यूलो लिया है मैंने 6, मॉड 6, तो मॉड 6 में पता है रिमाइंडर 0 कौन देगा, तो 0 वाली क्लास कौन है सर, 0, 6, 12, 18, 24। अब देखेंगे कि 1 वाली क्लास कौन सी है सर, 1 वाली क्लास ये रिमाइंडर 1 देने वाले हैं, तो 1, 7, 13, 19, ये सेट हो गया। सर 2 वाले कौन है, 2 वाले 2, 8, 14, ये सारा कुछ नंबर हो गया। 3 वाले कॉल सिमिलर, ये 4 वाले क्लास कौन है, 5 वाले क्लास है। तो जिस मोड में आप देख रहे हो तो उसकी जितनी है उसकी क्लासेस उतनी ही बनेगी। मैंने बोला आपसे कि मॉड 7 है, तो उसकी बताओ इक्विवेलेंस क्लास कितनी बनी, तो 7 ही बनेगी। कौन कौन सी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 बनेगी। और उसके अकॉर्डिंग आप उनके अंदर सेट के अंदर कौन कौन सेट बैठता है उसी को आपको लिखने का है, और इसमें ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मॉड में ऐसा, ये x जिस नंबर का आप निकाल रहे हो उसका, तो ये सेम नंबर इतने कॉन्ग्रुएंट a होता है आपके x के मॉड, यानी ऐसे सारे वो नंबर्स निकाल रहे हैं जो इसके कॉन्ग्रुएंट है, जो गिवन है उस नंबर के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, जितना वो ये नंबर जितना रिमाइंडर दे रहा है वही रिमाइंडर ये देना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। ओके, तो ये हो गया आपके इक्विवेलेंस क्लास का भी कंसेप्ट। तो भाई ये हो गया आपकी फर्स्ट क्लास में ऐसा। इसमें हमने ये देखा कि क्या ये टॉपिक है, हमने नंबर थ्योरी करी, हमने मॉड्यूलर अर्थमेटिक देखा एंड कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो देख लिया। ठीक है, ये 3 टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ने वाले अपन ये पढ़ने वाले, बट उससे पहले अभी हम क्या करेंगे, वो ये करेंगे सर, क्या हम करने वाले हैं इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। आज तो सिर्फ थ्योरी पढ़ाई है, क्वेश्चंस भी तो लगाने हैं, चलिए क्वेश्चन भी लगाते हैं। देखो, ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन लगाने से पहले हम एक और थोड़ा सा वो जो मैंने अभी बोला a की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k, ये ऐसा कुछ यहाँ पे देता है, तो इसे किस तरीके से ऐसा कुछ बता रहा है वो देखते हैं कि a अगर b के कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो b है, तो ये भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा तो ये भी सेम ही होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल ये, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा सर 5 की पावर 6 मॉड 4 क्या होगा। अब यार बात होगी 5 की पावर 6 हो गया, आपने बोला 5 की पावर अब 6 ने फाइंड नहीं करेंगे हम क्या फाइंड करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि 5 की पावर 6 है, ए और बी यानी इस बिना पावर वाला अगर कुछ आंसर आ जाए तो उसी से हम ये रिलेशन बनाएंगे। तो देखो मैंने देखा यहाँ पे 5 mod 4 कितना होता है, तो 5 mod 4 होता है 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 जो है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट है। ओके अब 5 की पावर 6 है, मैं दोनों साइड पावर 6 कर देता हूं, दोनों साइड पावर 6 हो गया तो 1 की पावर 6 कितना होता है, 1 ही होता है। इसका मतलब क्या होगा, 5 की पावर 6 जितना मोड 4 में दे रखा है उतना ही 1 की पावर 6 भी मोड 4 में दे रखा है। इसका मतलब 5 की पावर 6 मोड 4 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, कितना होगा सर, 1 होगा। क्लियर, बस हम इस टाइप के कुछ क्वेश्चन अभी लगाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके ये तो कुछ यूजेस थे अपने। ओके चलिए अब हम आते हैं मेन अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, आपको क्वेश्चन आई होप दिख रहे होंगे, तो क्वेश्चन नहीं दिख रहे तो थोड़ा और इसको अपन बड़ा कर देते हैं, देखने लायक बना देते हैं। ठीक है सर, ऐसे करो, इसको इतना कुछ ही कर दो, इसके बाद में क्वेश्चन भी यहीं लगा देना। ठीक है, यहीं ऊपर अगर लग सकते हैं तो वहीं पे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बाकी नहीं होंगे तो अपन उसे करना ही है। ओके, द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ 132 एंड 121 mod 23। सम ऑफ 132 एंड 122 mod, ऐसा 132 mod एंड ये सम फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके ऐसा 132, अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं mod 23 प्लस क्या है 121 mod 23, ये आप फाइंड करना चाहते हैं। देखो दो तरीके, इन दोनों को ऐड करके 23 से डिवाइड करो वो भी है, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, इसमें इसका डिवाइड करो 23 का। तो सर आपने डिवाइड किया, क्या आया इसमें, आपके आया डिवाइड सम ऑफ 132 122 mod 23। ठीक है, या फिर वो इस तरीके से करना है इसको, उससे हम ज़्यादा इतने में जाने का मतलब नहीं है। हम इसको ऐसे करेंगे भाई 132 प्लस 121 mod 23, ये ऐसा बोल रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका प्लस कितना आया सर, इसका प्लस आया आपका आया 253 mod 23, ये फाइंड करना है आपको। तो कितना आंसर आया, तो 23 का इसमें डिवाइड करते हैं, कितनी बार गया, तो इसमें डिवाइड जा रहा है 10 टाइम्स, तो पूरा जा रहा है, बचा कितना 10 नहीं 13 भी नहीं, कितना बचा 10 टाइम, तो 23 बचा सर, पूरा 23 जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा इसमें डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर आपका 0 आया। कितना आया 0। ठीक है, इसका आंसर कितना बन जाएगा सर 0, बिकॉज पूरा का पूरा इसमें डिवीजन हो रहा है, तो आंसर 0 आ गया। चलिए इसको देखते हैं 7 की पावर 6 mod 3, ये कितना आंसर देगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अपन थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और देखते हैं, छोटा ही कर देते हैं। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे अभी लिखेंगे अपन। तो क्वेश्चन इज 7, क्वेश्चन नंबर 2, 7 की पावर 6 mod 3 कितना होगा। चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं 7 के पावर 6 mod 3 कितना होगा, तो हम पहले 7 को लेते हैं। हम देखते हैं 7 जो है कॉन्ग्रुएंट किससे होगा। ठीक है, मैं 7 mod निकालना चाहता हूँ, ऐसे यहाँ पे निकालता हूँ, सॉल्व करते हैं पहले। मैं ऐसे 7 mod 3 निकालता हूँ पहले, 7 mod 3 कितना होगा, तो सर आप बोलोगे 7 में 3 का डिवाइड किया तो आंसर आया कितना 1 आया, बिकॉज 3 2 जा 6 होता है, 1 आया। तो इसका मतलब ये है कि 7 कॉन्ग्रुएंट टू क्या है 1 mod 3 में, mod 3 में क्या है कॉन्ग्रुएंट है इसके साथ, है ना। अगर mod 3 के साथ ये कॉन्ग्रुएंट है, यार क्या खराब सा लिख रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से नहीं लिख, राइटिंग सही नहीं बन रही है, क्यों नहीं बन रही है, अब बनेगी सही। 7 क्या कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ में, 1 के साथ में mod 3 में। ये है सर ऐसा। तो अब मैं जानना चाहता हूँ 7 की पावर 6 क्या होगा, तो आप बहुत सिंपल सा है, 7 की पावर 6 कर दो बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड पावर 6 लगा दो, इधर भी पावर 6 लगा दो।
मॉड 3 में। तो सर 5 7 की पावर 6 कितना हो, 7 की पावर 6 ही होगा, बट यहाँ 1 की पावर 6 कितना 1 ही होता है, तो मॉड 3 में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत इजी सा है, 7 की पावर मॉड 6 अगर 3 आपको 1 दे रहा है तो सिमिलर दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो एक्चुअली इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। क्या आंसर आएगा इसका, 1। ठीक है, इसका रीजन आप लिखोगे a की पावर k कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर k मॉड m है, तो a कॉन्ग्रुएंट b हो जाएगा मॉड इसके साथ में m के साथ। ये सिंपल सा रीजन है। ठीक है, ये पावर है तो ये सेम इसका मॉड 1 ही देगा। ओके, क्लियर हो गया। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप वापस पीछे रिपीट करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके कि x नंबर दे रखा है, वो देखो क्वेश्चन नंबर 3। एक नंबर दे रखा है x, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ में, 23 के साथ में मॉड 7 को लेकर। क्या है, और आपको ये भी बोला गया कि इफ 20x जो है 21 और 31 के बीच में है, 21 और 31 के बीच में, तो आपको वो नंबर निकालना है। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या कुछ है। मैं यहाँ पे सिंपली ये बोलूंगा कि ये जो जिस तरीके से दे रखा है तो कॉन्ग्रुएंस वाला अपना कंसेप्ट लगता है, वो ये कि ये कहना ये चाहता है कि भाई x माइनस 23 होगा इज डिविजिबल बाई 21, 7 से डिविजिबल होगा। ऑब्वियसली बात है 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप ये यहां पे बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी चीज है कि 7 से जब 23 को डिवाइड करते हैं आप, ठीक है, पहले ऐसा ही कर देते हैं, तो यहां पे हो गया x माइनस 23 कैन बी रिटर्न एज 7q, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 7 से डिविजिबल है। अब मैं यहां पे ऐसा लेता हूं, यहां पे तो x इक्वल टू आ जाएगा सर 7q प्लस में 23, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ है। अब ये बोल रहा है कि सर x जो है 21 और 31 के बीच में, तो देखो कितना इजी सा मिल जाएगा। आप क्या करो, q की जगह क्या पुट करोगे, जो ये नंबर है तो इसके बीच में आ जाएगा। सर मैं अगर इफ q इज इक्वल टू पुट करूं 1, तो यहाँ 1 पुट गया तो x इक्वल टू क्या मिला सर, x मिल गया 1, 7 और प्लस 23 कितना मिल गया 30, तो x इज अपना 30, x क्या मिल गया 30। देखो बहुत इजी कंसेप्ट में था, नॉर्मल सा कि भाई x जो है इनका डिफरेंस 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो x माइनस 23 7q के इक्वल होना चाहिए, 23 इधर चला गया। अब आप q की ऐसे क्या वैल्यू पुट करो कि द नंबर शुड बी बिटवीन 21 एंड 31। देखो ये रीजन देना जरूरी था। रीजन है कि आपका q जो है कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 5, क्योंकि आप कितने लूप बना रहे हो वो फर्क थोड़ी पड़ता, कितने लूप बना रहे हो, इसलिए आपका q कुछ भी हो सकता था। q की वैल्यू आपने 1 पुट करी क्योंकि 1 ही ऐसा नंबर दे रहा है जो इसके बीच में आंसर आ रहा था, x इज 30। क्लियर है, समझ आया? बिल्कुल सर, एकदम अच्छे से समझ आ गया, इजी तो था। चलो ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं वो ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 20, ये ऐसा कुछ है, डिविजिबल बाय 8 अपना दे रखा है, 226 इंटू 369 इंटू 122 इंटू 461 इंटू 1025, डिविजिबल बाय किससे, आपको फाइंड करना है मॉड 8 से, मॉड 8 के साथ में इसका निकालना है रिमाइंडर। ठीक है, अब आप देखो, अब वो आपका काम आएगा क्या, हमको सभी नंबर्स को इंडिविजुअली मॉड 8 के सिस्टम से पास करवाना पड़ेगा। तो चलिए पास करवाते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले अलग अलग करके सबका, देखो सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल के देखते हैं। हम फाइंड कर रहे हैं 226 मॉड 8 क्या आंसर देगा, हम फाइंड करेंगे 369 मॉड 8 क्या आंसर देगा, हम फाइंड करेंगे 1 2, इसका प्रोडक्ट करना कितना टफ है, बिल्कुल है सर, अब पेपर ही खत्म हो जाएगा। मॉड 8 हो गया, फिर इसके बाद में 461 मॉड 8 हो गया, फिर इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद है आपका 1025 मॉड 8 हो गया। ये सारी वैल्यूज अपन को फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले इसका देखते हैं क्या आंसर आया। तो सर इसका आंसर आया क्या, इसका आंसर आया 8 का इसमें डिवाइड करो तो कितना बचता है सर, 8 का डिवाइड किया आपने तो 8 का डिवीजन होगा 8 टू 16 8 टू 16 हो गया, और देखो यही डिवाइड कर देते हैं 226 में 8 का, तो 216 हो गया, बचा कितना यहाँ पे 6 and 6 8 8 64, तो बचा आपके 2।
फिर इसके बाद में था कि इसमें इसका कितना डिवाइड होगा सर, इसमें होगा आपके कितना, अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो 4 आ जाएगा आपके 364 में क्या डिवाइड होता है 8 का, तो आप देखते हैं 8 का 832 2 4 4, नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको 4 और कम करने पड़ेंगे, 360 में इसका डिवाइड होगा, 360 में इसका डिवाइड 369 में इसका डिवाइड करके देखते हैं 8 का, तो 8 का आपके 30 हो गया, हाँ बचा कितना 4 और 9 8 48 हो गया, तो एक रिमाइंडर बचा, तो आपके यहाँ है रिमाइंडर 1। ओके अगला वाला देखते हैं इसमें, तो इसमें 122 में कितना आया सर, 122 में आपके आ गया 8 का डिवीजन किया, तो 8 का डिवीजन 122 में, तो 8 हो गया आपके, ये हो गया 80 एंड 40 80 एंड 40, तो ये तो हो गया भाई 2 रिमाइंडर देगा आप। ठीक है अगला वाला देखते हैं 461 में, तो 461 में 8 का डिवाइड करना, क्वेश्चन से हमको लेना देना नहीं है, हमारा कितनी बार जाएगा वो डिवाइड देखना है। 8 हो गया यहाँ पे 8 40 6 61 और 8 6 48 8 7 56, तो यहाँ बचेगा 5, ये बचाया 5, और यहाँ पे 1024 क्या दे रहा है आपको आंसर 1025, इसमें आप 8 का डिवाइड करोगे तो आई थिंक इसमें 8 का डिवीजन होगा, देखो 2 टू द पावर 10 होता है ये, पर ठीक है देख लेते हैं 8 का इसमें डिवीजन होगा कितनी बार, तो आपके होगा 1 टाइम, तो 8 हो गया, फिर हो गया 2 2 5, तो 2 टू 5 में आपने इसका डिवाइड किया, तो आपके रिमाइंडर 2 टू 5 है, तो आई थिंक रिमाइंडर बचेगा आपके कितना 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है देखते हैं 1 रिमाइंडर ही बचेगा मेरे हिसाब से इसका 8, तो आ गया यहाँ पे 8 टू जा 8 16, यहाँ पे वापस वही आया, बचा कितना 6 5 और 1 रिमाइंडर बचा, ये कुछ आपके ऐसा कुछ आ गया। ओके ओके अब आप क्या करोगे, ये सारे ये नंबर दे रखे हैं, अब इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, आपका रिजल्ट ऐसे होगा सर, ये सब मोड इस मोड से पास हुए, तो अब एक्चुअली में क्या होगा, इन सब को इनका प्रोडक्ट जो है मोड 8 से पास होना चाहिए, मतलब 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, इनको वापस आपके मोड किससे 8 से पास होना पड़ेगा, तो मोड 8 से इन सबको पास होना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होगा, इनका रिजल्ट कितना आया सर, इनका रिजल्ट आया कितना 4, और यहाँ पे कितना 10 इंटू 2 20 हो गया, 10 इंटू 20, तो 20 मोड क्या 8, तो अब बस 8 का डिवाइड कर दो इसमें, 8 टू जाइए तो बचा कितना 4, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, नंबर बड़े दे दे तो कैलकुलेटिव है, बट कंसेप्ट में तो वही है ना, कंसेप्ट से तो कहीं बाहर जाने से रहे। ठीक है तो कंसेप्ट वाइज इसका आंसर क्या है, इसका एक थोड़ा सा कैलकुलेशन डिवीजन करना पड़ेगा, और देन आंसर इसका बन जाएगा कि 8 में 20 में मोड 8 निकाला तो 4 आ गया। ठीक है समझ आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है, तो इजी क्वेश्चन ही है, बस ऐसा कुछ है नहीं, तो आप ये 5th वाला आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वैसे, ठीक है तो 5th वाला अपने हिसाब से कर लेना, तो तुम्हें आंसर पता चल जाएगा किसका क्या कुछ है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला इफ x इज मोड 9 इक्वल्स टू 2 फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x वेयर 0 और वेयर x जो है 0 और 47 के बीच में है, तो चले अभी फाइंड करके बताते हैं सर, अभी फाइंड करके बताते हैं। ठीक है तो क्या आया इसका आंसर देखते हैं, वो आंसर रहेगा आपके क्या ऐसा देखो क्वेश्चन है कि x मोड 9 इज इक्वल टू आपको दे रहा है 2, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ये, तो चलिए लिखते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है, x में क्वेश्चन नंबर 6 x मोड 9 इज इक्वल टू दे रहा है आपको 2, तो इसके कहने का मतलब इतना सा है कि भाई x में क्या है मोड 9 है, 9 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा सर। ठीक है ये इतना कहना चाहता है, तो x की वैल्यू तो यहाँ सारी की सारी फाइंड हो सकती है इजीली। ठीक है x कैन बी रिटन एज, कैसा लिख सकते हैं सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई x में 9 का डिवाइड किया तो 2 बचता है, ये रिमाइंडर हुआ आपका। अब मेरे को चाहिए नंबर सारे क्या, x जो है इसके बीच में सारे, तो क्या क्या होंगे सर, q की वैल्यू मैंने पुट कर दी, मान लो q इज इक्वल टू 1 आया, q इज इक्वल टू 1 आया, तो कैसे मैंने q इक्वल टू, अच्छा पहले q की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं कि डिवाइड हुआ ही नहीं, तो मान लो तो x की वैल्यू, क्योंकि 0 से नंबर छोड़ो 0 से बड़ा है नंबर, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आ गई सर 2, मैंने q की वैल्यू पुट करी क्या 1 पुट किया कितना आया 11,
फिर मैंने q की वैल्यू 2 पुट करी तो कितना आया सर, q की वैल्यू 2 पुट करी तो आया 18 + 2 20। अब पता है क्या होगा, सब में 9 ऐड करते जाओ तो ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 38 और इसमें आप ऐड करोगे 9 तो 47। बट 47 अपन को लेना नहीं है बिकॉज नंबर क्या है 47 से छोटा है। तो ये जो आपके नंबर है ये एक्चुअली आपको सेम रिमाइंडर देंगे जो है 2 नंबर डिविडेंड दिया जा रहा है। एक्चुअली ये क्या जानना चाहता है आपको, इसका नाम क्या पता है सर, कॉन्ग्रुएंस। ये कॉन्ग्रुएंट नंबर है, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो है, इक्विवेलेंस क्लास है, जो सारे के सारे नंबर क्या सेम रिमाइंडर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके ये आंसर बन गया कि 2, 11, 20, 29 एंड 31। आप इसको सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2, 11, 20, 29 and 30, these are the possible values of x। यही तो पूछा अपन को, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम अगला क्या कुछ दे रखा है। चलिए अगला क्या है, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50 फॉर्मिंग द इक्विवेलेंस क्लास 4 फॉर मॉडुलो 6। मॉडुलो 6 के लिए ऐसा कौन से नंबर है जो क्लास 4 को बता रहे हैं। ठीक है, आप ये बोल रहा है इसने क्लास 4 को ये डिनोट कर रहा है किसके साथ में, मॉडुलो 6 के साथ में। तो आप जानना चाहते हैं ये, यानी कुल मिला के ये बोल रहा है कि ऐसा नंबर बताओ, ऐसे नंबर बताओ, ये कहना ये चाहता है ऐसे नंबर्स बताओ, क्या ऐसे नंबर्स बताओ, जैसे मान लो ये ए नंबर, ये कहना ये चाहता है एक्चुअली में कि ऐसे दो नंबर, ऐसे सारे नंबर्स बताओ ए जो 4 आंसर दे रहे हैं किसके साथ में, मॉड 6 के साथ में। ये कहना चाहता है 4 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, वैसे सारे नंबर बताएं जो 4 रिमाइंडर दे रहा है। तो हम इसको ऐसे फाइंड करेंगे सर, क्या करेंगे, फाइंड द लेस देन 50 भी होने चाहिए ये भी। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का सर इतना सा मतलब है कि a-4 करोगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी यही तो बोलती है a-4 करोगे तो आपके क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। तो मैं इसको 6q लिख देता हूँ, इसके कहने का मीनिंग ये है। तो मैं a नंबर क्या निकलेगा सर, निकलेगा 6q + 4, ये आया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ q की वैल्यूज पुट करनी है। q की वैल्यूज पुट करते हैं तो देखते हैं लेस देन 50 होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो मैं q की वैल्यू पुट करता हूं, दैट q = 1। तो इक्विवेलेंस क्लास ही पूछिए क्या इसमें पूरी, हाँ। तो वो सारे पॉजिटिव वो नंबर लिख देता हूं। a बिलोंग्स टू क्या क्या होंगे, देखो बताओ मेरे को क्या क्या नंबर्स होंगे। सर 0 पुट किया मैंने, 0 पुट किया था 4 आया। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने सबसे पहली बात, तो सबसे पहला पॉजिटिव 4 ही आएगा। फिर इसके बाद में 1 पुट किया तो सर 10 आया। अब क्या होंगे सारे पता है, 6 प्लस होते जाएंगे तो 16 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर 28 हो गया, फिर 34 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर इसके बाद में क्या हो गया 46 हो गया, फिर 6 ऐड करोगे तो 52 हो जाएगा जो कि ग्रेटर देन 50 हो जाएगा। तो अपना आंसर ये बनेगा नहीं। तो अपना आंसर क्या आएगा, a बिलोंग्स टू 4, 10, 16, 22, 28। ये सारे के सारे क्या है इसकी इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर जो इस इक्विवेलेंस क्लास को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, समझ आया, हाँ सर एकदम क्लियरली समझ आया। अब तक की जो क्लास है मॉडुलो एल्गोरिथम, इसके बाहर कुछ है नहीं। हाँ, एमएल अग्रवाल ने कई सारे क्वेश्चन दिए, बट बात ये है यार, ठीक है, कंसेप्ट वाइज इससे बाहर कुछ नहीं है। कंसेप्ट बाहर, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 1000 के, मैं 5000 क्वेश्चन आपको करने को दे दूं, बट बात मेन तो यही है ना कि आपका उस टॉपिक को लेकर कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। और मेरे हिसाब से हमने जितना अभी तक किया ना, एकदम आपको कंसेप्ट वाइज तो बहुत क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो वापस से क्लास को एक बार देखना, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टूड कि एक्चुअली मॉडुलो एल्गोरिथम है क्या, मॉडुलो अर्थमेटिक है क्या, कॉन्ग्रुएंस क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी से रिमाइंडर वाले चल रहे हैं बस, और कुछ है नहीं। अगला वाला है आपके क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हाट टाइम विल इट बी आफ्टर 200 आवर्स इफ द प्रेजेंट टाइम इज 5 AM। देखो टाइम का जब ऐसा कुछ होता है तो हम उसको 24 में मॉडुलो में लेते हैं। ठीक है, 24 मोड में, जिससे थोड़ा सा टाइम अपन को AM VM से भी पता चल रहा है कि क्या कुछ है। तो 24 मैं क्या करूंगा, 200 को 24 मोड के साथ में लेता हूं तो कितना कुछ होगा। तो सर मैं 200 में 24 का डिवाइड करूंगा तो कितना कुछ बचेगा। तो 200 में 24 का डिवाइड करो, कितना आया, 24 का डिवाइड करने पे कितना आया, वो रिमाइंडर आपका क्या उसके अंदर ऐड कर देना है बस। तो आपके आ गया 200 में 24 का डिवाइड। तो आपके यहाँ पे कितना हो गया, पहले सबसे पहले 240, 24 24 48
40 नहीं 96 192 तक आपका डिवाइड जाएगा, यानी 8 टाइम्स जाएगा, 192 बचेगा कितना, 8 बचेगा। तो ये आपका आंसर आएगा 8 यार इसका, ठीक है। तो 8 आंसर आ रहा है आपको, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 8 को ऐड कर देना है। 8 जब ऐड करेंगे प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, तो 5 + 8 कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 13। तो 13 देखो AM था 5, तो ये कितना हो जाएगा 13 PM हो जाएगा। सो टाइम विल बी क्या हो जाएगा, टाइम विल बी 13। 13 का मतलब क्या होता है, 13 का मतलब होता है सर 1 PM। टाइम विल बी 13 मतलब 1 PM आंसर आएगा। क्लियर है? ओके, अब 13 को 12 मोड से निकालना, तो ऑब्वियसली तो 1 PM इसका आंसर बन गया। क्या समझ आया आपको सर? बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, हमको पहले 24 से निकालना बिकॉज AM PM के लिए, देन फिर वो आप देख सकते हैं उसमें कि 12 से कितना ज्यादा है, उस हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 is there are 81 boxes with 21 articles in each. When we rearrange all the articles so that each box has 5 articles, how many articles will be left out without a box? ठीक है, 81 box है with 21 articles in each. When we rearrange all the articles so that each box has 5 articles, हर box में 5 article मॉड्यूलो से निकालना है। How many articles will be left out without a box? कितने आर्टिकल बच जाएंगे? ठीक है, तो हम देखो ऐसे करेंगे, 81 बॉक्सेज अपने पास, तो कुल मिला के ये बोला 81 बॉक्सेज है, इनटू में 21 है, ये टोटल है। इसको मॉड 5 से आपको पास करवाना है, सबके अंदर 5 का होना चाहिए। ठीक है, हर इसके अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो बस यही आपका आंसर इससे बनेगा। तो आप इसको सॉल्व करो, तो आपको 81 को भी क्या निकालना पड़ेगा, मॉड 5 के साथ में गुजारना पड़ेगा। 21 को भी आपको मॉड 5 से पास करवाना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना आया। इसमें आपका आंसर आ गया सर 1, इसका आंसर आ गया आपके आंसर 1। तो आपके कितना बन गया टोटल सर? टोटल बन गया 1 × 1 मॉड 5। तो आंसर आपके आ गया कितना, 1 आंसर आ गया। तो एक है जो आर्टिकल, हाउ मेनी आर्टिकल्स विल बी लेफ्ट, तो एक आर्टिकल आपके बचेगा। ठीक है भाई, एक आर्टिकल आपके बच जाएगा। क्लियर है? समझ आया? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन आप देखो, क्या बनाने का ट्राई करो, इसमें क्या कुछ हो सकता है। क्या आप ट्राई करोगे? सर ट्राई करके बताओ, मैं 1 मिनट रुका हुआ हूँ। देखो आप इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, फटाफट सॉल्व करके बताओ सर इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, जा तो तुम सही रहे हो मेरे हिसाब से। ठीक है, जा तो तुम सही रहे हो, और ठीक है देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज 3⁻128 मॉड 7 क्या होगा। तो हम सबसे पहले ये ट्राई करेंगे 3 की पावर में ऐसा कुछ क्या होता है। देखो 3 मॉड, हम एक्चुअली ये है 3 मॉड 7 कितना देता है आपको, तो 3 मॉड 7 आपको 3 आंसर देता है। ठीक है, 3 मॉड 7 आपको 3 आंसर देता है। सो वी नो दैट, आप क्या बोलोगे भाई, 3 कॉन्ग्रुएंट टू 3 होता है मॉड 7 के साथ में। अच्छा, अब हम एक एक करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ये, इसका क्या होगा 3 की पावर ये, तो मैं अभी पावर फाइंड करने दिया, तो मैं यहाँ पे दोनों साइड क्या किया, मैंने स्क्वायर कर दिया सर। मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, यहाँ भी मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया, जो कि मॉड 9 हो गया। बट एक्चुअली में 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। क्या 9 मॉड 7 कितना होता है, 9 मॉड 7 कितना होता है, 9 मॉड 7 सर होता है 2, क्योंकि 7 डिवाइड करके इतना आता है। सो दिस इंप्लाइज क्या, दिस इंप्लाइज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया सर, 2 मॉड 7 हो गया। ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर जो आंसर देगा वो 2 मॉड 7 के सेम बराबर होगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहां से ऐसा कुछ आ जाए जो 1 के ऐसा है ना, यहाँ पे 1 दे दे, यहाँ में ट्राई करेंगे +-1 जैसा कुछ बने। तो मैं इसका एक और क्यूब करके देखता हूँ, मैं यहाँ पे इसका क्यूब करके देखता हूँ। तो इसका सर का क्यूब करो तो 2⁸ बनेगा, 2⁻3 बनेगा। क्यूब किया मैंने बोथ साइड। ठीक है, नहीं मैंने ये नहीं किया, मैंने रॉन्ग किया। यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, इसको क्यूब करना है, तो क्यूब करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मॉड 7 बन गया यहाँ।
अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पे एक दिख रहा है, वो है 3 की पावर 3, जो कि आपके किसके कॉन्ग्रुएंट है, जो कि आपके कॉन्ग्रुएंट है किसके, 3 इंटू 2 6, 6 मॉड 7। क्या बताओ, मतलब मैं तो 6 में 7 का डिवाइड करने पे कितना बचता है सर, 6 ही तो बचता है, तो 6 मॉड 7 आ गया यहाँ पर, 6 मॉड 7। इसका मतलब ये अभी भी आपको यहाँ 1 नहीं मिल रहा है, हमको यहाँ पर कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो अभी एक और करके देखते हैं सर, एक और करके देखते हैं क्या होगा, क्या कुछ ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक और करके देखते हैं, 3 टू दी पावर इंटू इसको मैं 3। अच्छा, ऐसा भी देख सकते हैं हम कि ऐसा कुछ नियरेस्ट हो कि 3 की पावर के पास में 3 के कुछ नियरेस्ट ऐसा कुछ है, वो भी ट्राई कर सकते हैं हम। ठीक है, पर ठीक है, हम एक एक करके सीख रहे हैं। तो 3 की पावर, अब मैं क्या करूँ, उसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ वापस। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो सर आपको क्या मिला, सर आपको मिला क्या, यहाँ पे आपको मिला 3 6 इंटू 3, जो कि होगा मॉड 7। 6 इंटू 3 यानी 18, 18 मोड 7 गया, यहाँ 3 की पावर 4 हो गया, यहाँ हो गया 18। 18 में 7 का डिवाइड कितनी बार होता है सर, 18 में 7 का डिवाइड होता है, जब डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना सर, आपका 4 बचेगा यहाँ पे, 4 मॉड 7। अभी भी आंसर अपना नहीं बन रहा है। ठीक है, हमको यहाँ 1 दिखाना है, कहीं पे 1 बन जाए तो मजा आ जाए, तो यहाँ पे 1 ट्राई करेंगे, 1 बन जाए। ठीक है, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि 1 बन जाए। ठीक है, इतना कुछ हो गया, अब इसको 1 बनाने का ट्राई करेंगे अपन। ठीक है, ओके, अगला वाला देखते हैं 3 टू द पावर 4। तो हम इसको वापस क्या करेंगे, हम इसको ट्राई करेंगे 3 की 4 इंटू 3 वापस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कुछ है, तो यहाँ 3 से गया तो यहाँ आया सर 4 इंटू 3 मोड 7। तो 3 इंटू 4 मोड 7 आ गया, तो आपके यहाँ दिख रहा है क्या, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 टू द पावर 5 हो गया, और यहाँ पे आपको कितना दिख गया 12। तो अच्छा, 12 में मोड 7 करो तो कितना आया सर, 12 में मोड 7 करो तो 5 आ रहा है। अभी भी अपन को कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हम वापस 3 टू द पावर 6 करेंगे, यानी इंटू यहाँ पे 3 एक और करेंगे, तो यहाँ बनेगा 5 इंटू 3 और मॉड 7 आ गए यहाँ पर। तो यहाँ अब आपको एक चीज़ दिखने लगी है, और वो ये कि 3 की पावर जो 6 है वो एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट है। 15 में 7 का डिवाइड किया हो तो 1 मोड आता है यहाँ पे। बस यहाँ पे अपना जैकपॉट लग गया, वो ये कि 1 आ गया यहाँ पर। हमको यहाँ 1 बनाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो अब मेरे को देखना है 3 की पावर 28 को देखना, हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है 3 की पावर 128 मोड 7, ये फाइंड करना है। हम ये जानना चाहते हैं इसकी वैल्यू क्या हो, तो हमको 128 बनाना है। अब मैं देखूंगा 6 को 128 के नियरेस्ट कैसे लेके जाऊं। तो देखो 6 को 128 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे को यहां पे दिखता है क्या, 122 बन सकता है। और 122 कैसे बनेगा, 122 बनेगा अगर देखो 128 के ब्रेक हो सकते हैं क्या, 122 प्लस में 6। ठीक है, 122 प्लस में 6 ऐसा बनता है। हाँ, ये तो पूरा का पूरा डिवीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 128 में क्या 6 का डिवाइड हो रहा है, मैं उसे उसके फैक्टर मतलब उसके पार्ट करना चाहता हूँ। तो आपके हो गया 6 का 6 टू जा 12। ठीक है, यहाँ पे 12 और 8 बचा, तो 6 बन जा 6 बचा कितना 2 बचा, ऐसा कुछ बना। ठीक है, 21। हाँ, तो मैंने वहाँ पे एक आपके मिस्टेक किया था, क्या मिस्टेक था वो अभी देखते हैं। 128 को हम कर सकते हैं 120 प्लस 8, ऐसा लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे। या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ 120, हमको एक्चुअली में करना है क्या, 128 को क्या ही कर रहा हूँ मैं, 126 प्लस 2 बचेगा ये। तो 126 में 6 का डिवाइड होता है, इसका मतलब ये है कि मुझे इसके 21, यानी यहाँ मैं करूँगा 3 की पावर क्या, इधर बोथ साइड में 21 करूँगा, और यहाँ भी मैं क्या कर दूंगा 21 करूंगा। अब यहाँ 21 से क्या फर्क पड़ा सर, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 की पावर तो सेम ही होती है, बट यहाँ ये चीज होगी वो ये कि आप इधर देखेंगे सॉल्यूशन इसका क्या देखोगे, आप बोलोगे 3 की पावर 21 अगर होता है तो वो तक 3 की पावर 122 होता है, विच इज इक्वल टू 1 मॉड 7 के इक्वल होता है। अब मेरे को यहाँ लेके आना है कितना, 28 लेके आना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 की पावर 122 जो है इसके 6 और लेके आने हैं। तो 6 कैसे लेके आऊंगा सर, मैं इंटू 3 की पावर 6 से तो करूंगा ऑब्वियसली। ठीक है, मैं क्या करूंगा 6 करूंगा ऐड, और 6 ऐड करूंगा यहाँ पे, नहीं 6 ऐड नहीं होगा, यहाँ पे होगा 3 की पावर 2 ऐड होगा। नहीं मैं क्या कर रहा हूँ यार, 3 की पावर 26 होगा ये,
3 की पावर 26 होगा, 3 की पावर 126 इंटू में 3 की पावर 2, मेरे को 128 बनाना, तो बोथ साइड मैंने 1 इंटू 3 की पावर 2 कर दिया mod 7 में, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना, ये हो गया 3 की पावर 128, और यहाँ बन गया आपका क्या, यहाँ बन गया सर कितना 9 बन गया, और 9 में 7 का डिवाइड करने पे कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 128 mod 7 आपको क्या वैल्यू दे रहा है, 2 दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा देखो कंसेप्ट वाइज कैलकुलेशन वाइज हम थोड़ा सा रॉन्ग हो सकते हैं, हमारे पास चीज़ें ऐसे ना मिले, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है हम कैलकुलेशन में, बट ये कि कंसेप्ट तो वही इजी सा है, आपके यहाँ पे 1 को लेके आना है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, चलिए, तो अपना यहाँ पे ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, वो है मॉड्यूलर एल्गोरिथम का या मॉड्यूलर अर्थमेटिक का, कॉन्ग्रुएंस अर्थमेटिक का। अपने जो नेक्स्ट क्लास है, आप चाहते हो सर इसका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें, तो हम ऐसे करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास है इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बने वो उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, बहुत इजी सा टॉपिक है और 11 मार्क्स ग्रैब करता है, तो आप देखो कितना इजी टॉपिक है। और अगले वाले जो है थोड़ा रीजनिंग का है, तो मजा आएगा पढ़ने में, उसके मैं कुछ ट्रिक के साथ में भी आपको आंसर बताऊंगा। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, और अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।